बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाम हमज़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉमैन अप्रोचेज़ की। स्ट्रॉमैन की मेजर 4 अप्रोचेज़ हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इजी एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ्राइडमैन डॉक्ट्राइन। फ्राइडमैन जो है वो 2 बातें कह रहे हैं। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस का जो जो पर्पस है, जो मकसद है वो सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि वो अपने प्रॉफ़िट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करें और शेयर होल्डर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे। मीन्स कि जो वहाँ उस कंट्री की पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनका लॉ है, सिर्फ़ उसी के अकॉर्डिंग बिज़नेस को काम करना चाहिए। किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है उसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इफ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर, कि अगर चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप चिल्ड्रन से जो है वो काम ले सकते हैं। मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि इमोशन से हट के जो है बिज़नेस का सिर्फ़ मकसद ये होना चाहिए, उनका एम इतना होना चाहिए कि वो अपने प्रॉफ़िट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करें। सेकंड अप्रोच हमारे पास आ जाती है कल्चर रिलेटिविज़्म की। कल्चर रिलेटिविज़्म में क्या होता है कि बिज़नेस या कंपनी जो है, वो किसी कंट्री में अगर काम कर रही है, किसी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस कंट्री के लोगों को, उस कंट्री के कल्चर को जो है वो अंडरस्टैंड करें, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का उनका कल्चर कैसा है, किस तरह वो लोग बिहेव करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उन्हें नापसंद हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिज़नेस को वहाँ पे रन करें, अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करें। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, व्हेन इन रोम डू एज़ द रोमन्स डू, कि अगर आप रोम में हैं तो उस तरह काम करें जिस तरह रोमन्स लोग जो हैं वो काम करते हैं, जिस तरह उनका बिहेवियर है, उनकी स्ट्रैटेजी को समझें, उनके बिहेवियर को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे अपना बिज़नेस रन करें। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है मैकडॉनल्ड्स बर्गर की। अब मैकडॉनल्ड्स क्या कह रहा है कि इंडिया में जो है वो बीफ बर्गर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ अगर वो बीफ बर्गर देगा तो वहाँ पे उनकी जो मैकडॉनल्ड्स कंपनी है वो रन नहीं करेगी, क्योंकि बीफ बर्गर को वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते वो लोग। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में बीफ बर्गर दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो बीफ बर्गर उनका सेल हो रहा है। लोग यहाँ पे जो है उस बर्गर को पसंद कर रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। इन्होंने ये स्ट्रैटेजी किस तरह बनाई है? कल्चर को देख के। उन्होंने कल्चर को जज किया है, पाकिस्तानी कल्चर को भी जज किया है, कल्चर को भी जज किया है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ किया है। थर्ड अप्रोच हमारे पास आ जाती है राइटियस मॉरलिस्ट की। राइटियस मॉरलिस्ट में क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल्स होम कंट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स शुड बी फॉलोड इन फॉरेन कंट्रीज़। इसको मैं अगर आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, तो मैं यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग के एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका के कुछ लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को हायर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि वो वहाँ पे अपने अमेरिकन्स को प्रेफ़र क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे पे जो है वो डॉलर्स में करना होगा और अमेरिकन डॉलर्स के मुताबिक वहाँ पे उनको ज़्यादा पे करना होगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी किसी एम्प्लॉयी को हायर करते हैं, तो वहाँ पे अगर वो कम डॉलर्स भी देंगे किसी पाकिस्तानी को, तो पाकिस्तानी वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम है, तो वो किसी पाकिस्तानी को हायर कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसी तरह राइटियस मॉरलिस्ट ये कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल्स जो कंपनीज़ हैं, उनको एथिक्स स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स जो हैं, उनको फ़ॉलो करना चाहिए और जितना पे वो दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, ये देखें। $15 पर आवर अगर वो अपने एम्प्लॉयी को दे रहे हैं, तो बाकी कंट्री के जो लोग हैं उनको भी उनको सेम वेजेस देनी चाहिए। तो ये अप्रोच ये बात कर रही है कि अगर जो अमेरिकन है वो पाकिस्तानी को भी हायर करते हैं, तो उनको भी उतना पे दें, जितने वो अपने अमेरिकन्स को पे कर रहे हैं। लास्ट अप्रोच है हमारे पास नेव इमोरलिस्ट। नेव इमोरलिस्ट में क्या होता है कि मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा होता, इन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो इग्नोर किया जा रहा होता है। किस तरह इग्नोर किया जा रहा होता है? फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जैसे केएफसी है, वो एक डेवलपिंग कंट्री में आई है, जैसे पाकिस्तान में आई है। तो वो पाकिस्तान में आने के बाद उसे ये पता चला है कि पाकिस्तान में जो है एनवायरनमेंट के रिलेटेड कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना जो वेस्ट मटेरियल है, उन्हें वैसे के वैसे रखा है। उन्होंने जो है प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है,
क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करते भी हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कहेगी, यहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो वो इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अनएथिकल बिहेव करते हैं। उनका जो मैनेजर है वो अनएथिकल बिहेव कर रहा होता है और जस्टिफाई कर रहा होता है कि बाकी कंपनीज़ जो यहाँ पे आई हैं, वो भी तो इसी तरह कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक का जो है वो प्लास्टिक को देखने लग जाऊँ या यहाँ के एनवायरनमेंट को देखने लग जाऊँ, तो इससे मेरा क्या नुकसान है? मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। तो वो एनवायरनमेंट को नहीं देखते और वो ये बात करते हैं कि बाकी भी इसी तरह कर रहे हैं, तो मैं भी इसी तरह कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है करप्शन की। अगर य फॉर एग्जांपल यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही है, किसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, तो वहाँ पे जो है वो करप्शन दे के भी अपना काम करवा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नेव इमोरलिस्ट ये कह रही है कि कोई भी एथिक्स या कोई भी मोरल वैल्यूज़ को जो है वो प्रेफ़र नहीं किया जाता और सिर्फ़ ये देखा जाता है कि वो अपने प्रॉफ़िट को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।